नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आंध्र प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू, पहले जब ही अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था उस वक़्त में भी ये था, तो उसने अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश की बड़ी तरक्की की और हैदराबाद शहर जो कि उस वक़्त अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश की दारुल हुकूमत था, उसको इतनी तरक्की दी कि आज वो बेंगलोर को टक्कर दे रहा है। हो सकता है आगे चल के बेंगलोर से भी आगे निकल जाए। अब जबकि आंध्र प्रदेश टूट चुका है, उसमें से तेलंगाना अलग हो गया, हैदराबाद तेलंगाना को मिल गया, तो फिर अभी चंद्रबाबू नायडू को जो बाकी बचा आंध्र प्रदेश है उसकी तरक्की पर काम करना है। और इस सिलसिले में उसने कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। अभी साहिली शहर है विशाखापट्टनम, वाइजाग भी बोलते हैं उसे, उसकी तरक्की पर ख़ास ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि वो बंदरगाह है और बंदरगाह से बिजनेस जो है ज़्यादा हो सकता है। अभी गूगल कंपनी ने, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी जो कंप्यूटर कंपनियां हैं उनमें से एक है, सबसे बड़ी नहीं है लेकिन उनमें से एक है, उसने ऐलान किया है कि वो आंध्र प्रदेश में $10 बिलियन की सरमायाकारी से, निवेश से डेटा सेंटर्स और एआई में काम करने जा रहे हैं। $10 बिलियन, आप सोच लीजिए इस वक्त जो भाव है डॉलर का, उस हिसाब से 89,000 करोड़। और बकौल चंद्रबाबू नायडू के आज तक, यानी 1991 के बाद जब से भारत में इकोनॉमी को खुला छोड़ दिया गया, मनमोहन सिंह की मेहरबानी, नरसिम्हा राव की मेहरबानी, जिसकी वजह से बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने लगी, तो इतनी बड़ी सरमायाकारी किसी भी एक कंपनी के एक प्रोजेक्ट में आज तक नहीं हुई है। स्टील प्रोजेक्ट्स बड़ा पैसा लगता है, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़। अच्छा, ये 89,000 करोड़, इतना ही एक टाटा जो इलेक्ट्रॉनिक्स की है ढोलेरा में, गुजरात में, वो सेमीकंडक्टर बना रहे हैं ताइवान की पावर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मिलकर, लेकिन ये उससे भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और ये विशाखापट्टनम में 3 जगह पर 3 कैंपस बनाए जाएंगे। ये गूगल की एक सब्सिडायरी है रेडिन इन्फोटेक इंडिया, उसकी तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा है। और आपको तो मालूम है 2022 के बाद जब से ओपन एआई कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐलान किया और उसके तहत चैट जीपीटी आ गई, तो यूं समझ लीजिए कि ऐसा कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी के मैदान में, यानी यूं समझ लीजिए कि जैसे पहले 2000 से थोड़ा पहले की बात है, जब से इंटरनेट आई, इंटरनेट भी एक इनकलाबी कदम था टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया में। उसके बाद से इतनी बड़ी कोई भी अपग्रेडेशन नहीं आई। ये बहुत डिसरप्टिंग है। लोग कह रहे हैं कि इससे लोगों की नौकरियां जाएंगी। इस बात पर ज्यूरी इज स्टिल आउट। लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। खैर, मैं आज उस पर नहीं बोलूँगा। अब मैं ये बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट गूगल करने जा रहा है। 3 कैंपस बना रहे हैं विशाखापट्टनम में, वाइजाग भी बोलते हैं उसे,
अदाविवारम, तरलुवड़ा और रामबीली, ये 3 जगह हैं जहां पर वो डेटा सेंटर्स बनाएंगे, कैंपस बनाएंगे अपने। इनमें आपको इल्म होना चाहिए, जीपीयू लगते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, और जिसकी वजह से आज जो एनवीडिया कंपनी है अमेरिका की, जो कि जिसका धंधा ही यही था जीपीयू बनाना, और जीपीयू से फिर प्रोसेसर्स बनते हैं, और उसकी वजह से अभी जो इंटेल है, एएमडी है, ये सारी जो कंपनियां हैं जो आजकल एआई के मतलब सपोर्ट में काम कर रहे हैं, इनके शेयर आसमान को छू रहे हैं। और इस वक्त तो एनवीडिया जो कंपनी है वो दुनिया की सबसे, मतलब उसका जो शेयर है सबसे तेज भाग रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि गूगल कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट $10 billion एंड क्रिएट 3 डेटा सेंटर कैंपसेस इन विशाखापट्टनम। ये कल आंध्र प्रदेश के बड़े वजीर या वजीर आला जनाब चंद्रबाबू नायडू ने बताया। हकीकत में जब से राजीव गांधी था, 84 में आया, उसने कंप्यूटर्स को मुरव्वज किया भारत में, बावजूद कि उस वक़्त की अपोजिशन उसके खिलाफ थी। जॉर्ज फर्नांडिस तो ट्रेन के आगे लेट जाता था कि कंप्यूटर नहीं लगाओ, लेकिन उसके जिद की वजह से कंप्यूटर आया। और आज हालत ये है कि भारत की जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है, जिसमें मेजर चंक जो है ना वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं, उसका है। वी आर एक्सपोर्टिंग सर्विसेज ऑफ $400 billion पर एनम। पिछले साल हुआ है, इस साल हो सकता है, और उम्मीद है कि हम 500 तक भी पहुंच जाएं। और ये धड़ाधड़, अच्छा ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स लगा रहे हैं, जीसीसी, यानी वो अब काम जो पहले वो अमेरिका में किया करते थे, अभी वो ऑफशोर करते हैं। यानी क्या है, आपको इतना तो इल्म है ही कि भारत का जो इंजीनियर है, अगर फ्रेशर है तो 25,000 में मिल जाएगा, और सीनियर भी हो जाएगा तो 1 लाख, 1.5 लाख, यानी ज़्यादा से ज़्यादा $1,200-1,300 हो गया अमेरिका का। जबकि अमेरिका में फ्रेशर को कम से कम $4,000 देना पड़ता है, और उसकी जो यूटिलिटी है किसी भी लिहाज से भारत के इंजीनियर से ज़्यादा नहीं है, उल्टा कम ही है। भारत का इंजीनियर ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा इल्म रखता है, इसीलिए भारत स्टेम पर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स पर जोर दे रहा है। और आज मैं दावा से कह रहा हूँ, भले ही ट्रंप कितना भी भारत को नुकसान पहुंचाने की करे, हाँ नुकसान तो होगा, 50% उसने टैरिफ्स लगाए हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पे होगा, लेकिन भारत का ये जो टेक्नोलॉजिकल पूल है, एजुकेशनल पूल है, जो हमारे आईआईटीज हैं, आईआईएम से जो निकले ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो हमें इतना कमा के देंगे कि उसका भरपाई हो पाएगा। अभी इसके अलावा जो है, मैं बता रहा था कि भारत कंप्यूटर्स में तो आ गया था 84 से, और जिसकी वजह से हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा जोर सॉफ्टवेयर पे रहता है। हार्डवेयर में पैसा बहुत लगता है। मुझे याद है एक मर्तबा बिल गेट्स को किसी ने कहा था कि तुमको कंपटीशन से डर नहीं लगता? उसने कहा था कि मेरा धंधा ही ऐसा है कि कोई भी बंदा टेबल कुर्सी ले, कंप्यूटर ले, इंटरनेट का कनेक्शन ले, बस ही इज इन द बिजनेस, शुरू हो जाएगा वो। तो कंप्यूटर्स में काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं लगती ज़्यादा, सिर्फ एजुकेशन चाहिए, पढ़े लिखे बंदे चाहिए। जबकि डेटा सेंटर लगाना है या सेमीकंडक्टर बनाना, यानी हार्डवेयर का जो काम है, वहाँ पर पैसा बहुत लगता है। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, भारत को समझ आ गई है
कि हमें अपने डेटा सेंटर होने चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब हमारा डेटा यहाँ से बाहर ले जाते हैं, दे कैन डू एनीथिंग एंड दे कैन प्ले विद द सॉवरेंटी ऑफ इंडिया। इसीलिए हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो काम भारत में कर रहे हैं वो डेटा आप यहीं पे रखें। और आजकल तो मैंने जैसे अर्ज किया कि एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जिसके लिए डेटा सेंटर्स चाहिए, और इसके लिए यके बाद दिगरे इन्वेस्टमेंट्स आती जा रही हैं। और इंशाल्लाह 2-4 साल में अगर हम अमेरिका तक नहीं पहुंचेंगे तो कम से कम चीन की हद तक तो पहुंच ही जाएंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।